नमस्कार, मैं हूं वास्तु कृष्णा। लोकप्रिय पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने आमंत्रित किया है लोकप्रिय अस्पताल के त्वचा रोग विभाग के एक्सपर्ट जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिनव डेविड जी को। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी श्रोता और व्यूवर्स हैं सभी को अपने बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव डेविड है और मैं लोकप्रिय अस्पताल में त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और मैंने अपनी MBBS एवं MD दोनों क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना पंजाब से करी है जी। उसके उपरांत मैंने DNB भी पास आउट करी है और मैं लोकप्रिय अस्पताल में 2021 से कार्यरत हूँ और त्वचा रोग विशेषज्ञ के तौर पे वहाँ पे सभी प्रकार के त्वचा एवं जितने भी सौंदर्य रोग आते हैं उन सब में मैं डील करता हूँ, देखता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के ज़माने में अपनी स्किन को लेकर हम सभी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। स्पेशली नई पीढ़ी के बच्चे, चाहे आप लड़की हैं या लड़के हैं, अब सभी लोग सब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्योंकि आजकल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश के मौसम में कौन कौन सी दिक्कतें एक स्किन के रिलेटेड अगर हम देखें तो आ सकती हैं। जैसे कि बारिश का मौसम जब शुरू हो जाता है तो काफ़ी सारे डिजीज, एलर्जी वगैरह होती हैं। तो इस बरसात के मौसम में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं सर? जी बिल्कुल। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर बारिश शुरू हो चुकी है और बरसात के मौसम में जैसे हमने ऑब्जर्व किया है कि नमी और गंदगी काफ़ी बढ़ जाती है जी। तो उसकी वजह से काफ़ी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, जैसे कि विभिन्न प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, जिसमें एक तो दाद जो कि रिंग वॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें शरीर पर गोल गोल लाल लाल चकत्ते बनते हैं जी, जो फंगस की वजह से होते हैं। और दूसरा होता है पसीने खुजली, जो कि हमारे जांघों के बीच में या बगलों में हो जाती है, जिसको हम इंटरट्राइगो कहते हैं जी। उसके अलावा सर में लोग शिकायत करते हैं कि डैंड्रफ जम रहा है, सर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं जी, उसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं जी, जो कि शरीर बालों में जो तेल बनाने वाली ग्रंथियां हैं उनके ज्यादा काम करने की वजह से होता है। चेहरे पर मुहासे काफी बढ़ जाते हैं, ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि जो ग्रंथियां जो तेल बनाती हैं उनकी मात्रा जो होती है ज्यादा बन जाती है और आमतौर पे हम जो आम वगैरह खाते हैं इस मौसम में उसकी वजह से भी मुहासे काफी बढ़ सकते हैं जी। और साथ में जो है कि जो बहुत सारे कंप्लेन आती है बच्चों में खास तौर से कि घमौरे बढ़ जाती है इस मौसम में, ठीक है, क्योंकि नमी का मौसम रहता है, चिपचिपा मौसम रहता है, आर्द्रता बहुत रहती है वायु के अंदर, उसकी वजह से मलेरिया जिसको हम घमौरे कहते हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। और इसके अलावा खुजली होना काफी कॉमन रहता है क्योंकि इस मौसम में जैसा हमने देखा है कि छोटे छोटे कीट पतंगे काफी मात्रा में बढ़ते हैं, शरीर पे बैठते हैं, काटते हैं, तो उसकी वजह से खुजली यहाँ वहाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, हमारे जो श्रोता हैं और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि हम सभी के घरों में तकरीबन छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब बात आती है उनकी स्किन की, एक तो उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो क्या होता है कि बच्चा दिन भर में 3-4 बार कपड़े गीले कर देता है, तो देखा ये जाता है कि आमतौर पर माता पिता बच्चों को कोई पाउडर लगाते हैं या कुछ तरह के तेल आजकल बहुत सारे बेबी स्किन के लिए आ गए हैं, तो थोड़ा आप बताएं कि बच्चों की स्किन की देखभाल कोई भी पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? जी, ये काफ़ी आपने अच्छे प्रश्न पूछा है क्योंकि हमारे पास इस वक्त काफ़ी पेशेंट बड़े हैं जो कि बच्चों के रिगार्डिंग जो स्किन की प्रॉब्लम है काफ़ी लेके आते हैं इस वक्त जी। मैंने कुछ अभी आपको प्रॉब्लम बताई थी सारी जो बरसात में काफ़ी कॉमन है। देखिए क्यों बढ़ती है प्रॉब्लम, बच्चों की स्किन जैसा हमने बोला है कि काफ़ी कोमल रहती है क्योंकि बच्चों की स्किन अभी डेवलपिंग फेज में रहती है जी। तो कोई भी मामूली सा जो एलर्जन है वो बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है जी। इस बरसात के मौसम में जैसे पहले ही बताया कि नमी गंदगी रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे कॉन्टैक्ट में आते हैं जी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है। खास तौर से इस मौसम में बच्चों की फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जी। फोड़े फुंसी जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसको हम आम भाषा में इम्पेटाइगो कहते हैं, जो कि बॉयल्स और बाद में फरंकल बन सकता है, वो प्रॉब्लम बढ़ती है जो स्कूल गोइंग बच्चों में काफी कॉमनली देखी जाती है। बच्चों की स्किन थोड़ी कोमल रहती है, कई बार क्या होता है जो हम साबुन इस्तेमाल कर होते हैं वो हम बच्चों को यूज करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि बच्चों की स्किन वैसे भी सेंसिटिव है, नाजुक है, तो हो सके तो उनके लिए
माइल्ड साबुन जो सिंडेट बार जिनका pH 5.5 का राउंड होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में बच्चों की स्किन को नियमित रूप से मॉइस्चराइज करना चाहिए। जब भी बच्चा बाहर खेल के आए तो वापस आने के बाद उसकी स्किन को अच्छे से साफ करें, या तो नहला दें उसको या फिर सफाई करें उसकी, और अच्छा सा एक हल्के साबुन का इस्तेमाल करें, नरम साबुन का इस्तेमाल करें, और अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजिंग लोशन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए जी, ताकि बच्चा बीमारी से थोड़ा प्रोटेक्टेड हो। जी, अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, काफ़ी सारे युवा स्कूटर से बाइक से बाहर ही रहते हैं अपने काम से, और जॉब्स इस तरीके की हैं, तो बाहर डायरेक्ट धूप में वो लोग रहते हैं। स्पेशली 20-25 साल की उम्र से और 40-45 साल तक की उम्र के जितने लोग काम करते हैं उनको धूप में, बारिश में, धूल में बाहर रहना ही पड़ता है। उनके चेहरे की स्किन काफ़ी डल हो जाती है, धीरे धीरे उनका जो रंग दबने लगता है, तो परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, और जैसे हमने भी देखा है कि पिछला मई और जून का महीना वाज वेरी हार्श जी, काफ़ी तेज़ धूप पड़ी, खूब प्रचंड गर्मी पड़ी, जिसके अंदर लू ने और तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऐसे में काफ़ी नौजवान हैं, काफ़ी लोग कामगार हैं जो कि दिन भर बाहर ही रहना पड़ता है, जिनको अपने रोजी रोटी के लिए, काम के लिए, या फिर ट्रैवल करना पड़ता है बाइक्स वगैरह के ऊपर। तो उनके साथ उन्होंने ये समस्या बहुत ऑब्जर्व करी अपने इसमें, और इसके लिए देखिए सबसे ज़रूरी बात यह रहती है कि आप कम से कम SPF 30 SPF सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है हर सनस्क्रीन के अंदर, तो कम से कम SPF 30 वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, और सनस्क्रीन को चेहरे, गर्दन एवं हाथों पे जरूर लगाएं, जितना भी एक्सपोज पार्ट है उस पर जरूर लगाया जाए। और जैसे कायदे में हम जो बताते हैं पेशेंट को वो रहता है कि आप अगर अंदर भी हैं तो भी सनस्क्रीन दिन में 2 बार जरूर लगाएं, और बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले जरूर लगाया जाए उसको। जी, दूसरी बात यह है कि आप कपड़े इस तरह से पहने जो कि सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, कि सूती कपड़े जैसे हमारे होते हैं, ठीक है, हल्के रंग के कपड़े होते हैं जो कि धूप को रिफ्लेक्ट कर सकें, उस प्रकार के कपड़े पहने। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, लाइट वेट कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। बहुत से लोग जो धूप में जाते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि चौड़ी वाली हैट और अच्छे यूवी प्रोटेक्शन वाले सन ग्लासेस जरूर पहने, और उसके बाद जो है हाइड्रेशन मेंटेन रखें। देखिए स्किन के लिए सबसे ज़रूरी रहता है कि जो त्वचा जो है उसकी जो है हाइड्रेशन जो रहती है वो मेंटेन रहनी चाहिए हमारी। जी जी। और रही बात धूल से प्रोटेक्शन की, देखिए धूल का मौसम एकदम से आता है बरसात के साथ साथ, तो उसके लिए रहता है कि धूल जो चेहरे पे चिपकती है, और जब हम धूल में जाते हैं तो बाल और चेहरों में धूल चिपकती है, तो उसके जब भी आप बाहर से वापस आए तो एक अच्छा क्लेंजर से मुंह धोएं, और उसके बाद जो है चेहरे को अच्छी तरह से और शरीर को अच्छे से सुखाएं एवं सूखा रखें इसको। दूसरी बात यह कि आजकल काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स आते हैं जी, तो वो धूल और उसके जो जिस वजह से नुकसान हुआ है उसके रिपेयर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में वो हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा हो गया है कि टीनेजर्स या कम उम्र के बच्चे भी आजकल बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो कि हैवी केमिकल्स के साथ आते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस उम्र तक के बच्चों को या युवाओं को कौन से प्रोडक्ट्स स्पेशली यूज़ नहीं करने चाहिए? जैसे कि आजकल का ज़माना वो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है जी, तो वो आजकल के बच्चे युवा जितने भी हैं सबके पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस हैगा, तो उसके साथ ये रहता है कि उस चीज़ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस है। वो हर चीज़ के लिए अपने सर्च मारना आसान होता है जी, पर्याप्त वीडियो अवेलेबल है जिसकी वजह से सारा का सारा चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं जी, तो इसकी वजह से जो खास तौर से युवा हैं जो कि टीनेजर्स हैं वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग गए हैं जो उनके लिए नहीं बने हैं। जैसे कि 13-14 साल के जो युवा हैं वो रेटिनॉल जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके स्किन के लिए नहीं बने हैं जी, सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं जो कि सीरम के रूप में या क्लेंजर के रूप में होता है जो कि उनके लिए नहीं बना होता, जिससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जी, और साथ में क्या होता है ये प्रोडक्ट वैसे भी बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, और मेन बात ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो होता है उनका क्वालिटी एश्योर्ड और क्वालिटी चेक नहीं हुआ होता। तो मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्किन की तो आप सबसे पहले अपने जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं, उनकी सलाह के उपरांत ही जो भी समस्या है उसके हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करा के अपने पे इस्तेमाल करें। कोई भी केमिकल, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल ना किया जाए। जी।
तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे आज के जो गेस्ट हैं हमारे लोकप्रिय पॉडकास्ट पर अभिनव डेविड जी स्किन के एक्सपर्ट हैं। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे और अगली बार आपके सवाल का जवाब देने के लिए हम डॉक्टर साहब को जरूर इन्वाइट करेंगे। अगर पहली बार आए हैं पॉडकास्ट पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।